वाईफाई प्रॉब्लम्स है, इसलिए जुड़ने में लेट हो रहा है। तो शायद आप तक आप लोग पहुँच गया होगा, तो आप लोग थोड़ा जुड़ जाइए। आज हम लोग चैप्टर्स एंड्स होने वाला है, और जैसा कि हमने पहले कहा कि चैप्टर्स एंड होगा तो आप लोगों की कुछ टेस्टिंग होते हुए चलेगी। आज हम लोग MCQ करेंगे। जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके 4 ऑप्शंस होंगे, और उन ऑप्शंस में से आपको इंसर्ट करना है, और वो आंसर्स को फिर चेक किया जाएगा कि वो सही है या गलत है। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस है कि एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स जिसके सम ऑफ जीरोज 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस है, इनमें से वो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स क्या होगा। ऑप्शंस हमें जरा बताएं। चलिए ऑप्शन इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलोनोमियल्स हम बनाते कैसे हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या चाहे वो क्यूबिक हो। तो कैसे पोलोनोमियल्स बनाते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें जब पोलोनोमियल्स हम बनाते हैं तो क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल x के टर्म्स में कोई क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स होगा तो वो क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और यहाँ दिया हुआ है x² तो है, माइनस सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 3x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है -2। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x और प्लस -2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ़ x + 1 इज द फैक्टर ऑफ डैट 2x³ + ax² + 2bx + 1, then find the value of a and b given that 2a - 3 = 4। तो सबसे पहले ये जान लें कि इसका ये वैल्यू जो होता है, फैक्टर जो दिया रहता है, तो उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका साइन बदल के, यानी कि अगर ये फैक्टर्स है तो x + 1 = 0 और डैट गिव्स x = -1। और अगर ये px है, px = 2x³ प्लस ये x² प्लस 2bx + 1, देन ये -1 आया है, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 तो ये 0 हो जाएगा। डेट गिव्स 2 और ये -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर और प्लस 2b -1 और प्लस 1 = 0, ये हो जाएंगे। और तब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो
ये हो जाएगा -1 इंटू 2 -2, और ये 1 हो जाएगा तो +a, और ये माइनस है तो इसको कर देगा -2, और +1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये मिल जाएगा a -2b, और ये -2 + 1 -1, और इधर आकर हो जाएगा 1। ऑल्सो गिवन also given 2a - 3b इज इक्वल टू 4। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब 1 में 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और दोनों को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 1 × 2 - 2। जब उसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 2a और -4b इज इक्वल टू 2, और यहाँ दिया हुआ है 2a - 3b इज इक्वल टू 4। माइनस करना था तो ये बदल देंगे इसके साइन को, तो ये कैंसिल हो गया, और ये -b इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से मिल गया b इज इक्वल टू 2, और b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है a - 2 इज इक्वल टू 1, तो इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, तो a इज इक्वल टू 5, यानी कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। ये दोनों a और b की ऑप्शन हो गए। अब कहाँ पे है ये देख लो, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2। ये C ऑप्शन पे है, तो ये C इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल f(x) x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इच। ये पोलिनोमियल है x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? ये 4 ऑप्शन है, जरा कमेंट्स करके बताइए कि ये कितने होंगे। तो ये देखिए, अगर इसको ओपन भी करते हैं तो ये क्या मिलेगा, x² - 4x + 4 और +4, अगर ये fx है तो ये हो जाएगा x² - 4x + 8। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, और जितनी उसकी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतना ही उसका जीरोज होता है। तो कितने डिग्री है, डिग्री है 2, तो आंसर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो हो जाएंगे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू r। ये 4x² - 12x + 9 के जीरोज इसमें से कौन सा होंगे? 4 ऑप्शन दिया गया है, 3/2 3/2, -3/2 -3/2, और 3 4 -3 -4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट्स करके बताइए ज़रा। चलिए कैसे निकालते हैं जीरो, या तो फैक्टर करके निकालते हैं, ठीक है, या फिर रैंडमली चेक करके निकालते हैं कि क्या रखेंगे
तो वो जीरोज हो जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ देखें कि ये 12x है और यहाँ 4 तो 1 तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। अगर 3 रखते हैं तो ये 36 हो जाएगा, लेकिन ये लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको फैक्टराइज करके आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। और इसको बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूँ कि आसानी से कैसे निकलेगा। अगर आसानी से इसके फैक्टर्स नहीं निकल पा रहे हैं तो जैसे कि फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 36, ठीक है। तो इसमें 3 और 9 ले सकते हैं। ये 9 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, आप इसको कर सकते हैं। तो ये -12 तो हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाइड होने पे लेकिन नहीं होगा। तो फैक्टर निकाल देंगे इसका 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो एक एक मैच कर दो। ये 6 प्लस 6 12 और 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 और डेट इज इक्वल टू 0। अगर 0 निकालना है तो, और तब ये हो जाएगा 2x कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 3 और यहाँ -3 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और 2 है तो 3/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यह क्वेश्चन है कि px इज पोलोनोमियल एट लीस्ट डिग्री 1। पोलोनोमियल px है, लीस्ट डिग्री जिसकी 1 है, एंड pk इज इक्वल टू 0 है। देन k इज नॉन एज, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ px या 0 ऑफ px या कांस्टेंट टर्म्स ऑफ px, नॉन ऑफ दिस। ये कहता है कि लिस्ट डिग्री है तो लिस्ट डिग्री 1 ax प्लस b इज इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, -b/a, और x इसको 0 कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर pk इज इक्वल टू 0 देयरफॉर k इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ये किसी भी पोलिनोमियल्स के लिए हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि केवल लिस्ट डिग्री 1 वाले यानी कि लीनियर वाले का होगा। किसी के लिए अगर पूरे पोलिनोमियल्स में कोई कांस्टेंट वैल्यू रखने पर और उसको 0 कर देता है तो वो पोलिनोमियल्स का 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिया कि px इज इक्वल टू a प्लस b देन 0 ऑफ px, क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चंस में निकाला, इसी पोलिनोमियल से निकाला, ax प्लस b ही पोलिनोमियल्स लिया था और क्या निकला था, इसको रख देंगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -b/a, ये इसका 0 हो जाएगा, जो कि ये डी है, डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होगा, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा उसका ग्राफ मैंने कई बार कहा है पैराबोला होगा। इसीलिए थ्योरीज भी हमने कराया और थ्योरीज भी करा रहे थे। थोड़ा सा थ्योरी जल्दी जल्दी निकल गया इसलिए कि उस दिन कुछ ज़्यादा लोग जुड़े थे और सब भी बहुत सारे कमेंट्स आए ज़्यादा लोगों का कि क्वेश्चंस करवाइए। थ्योरी हम लोग कर चुके हैं, तो कर तो चुके हैं लेकिन जवाब किसी ने दिया नहीं। खैर वो स्टार्ट हो गया, चला गया। जान लें कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो पैराबोला बनाएगा।
लीनियर है वो बनाएगा स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक पैराबोला। नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो उनके डेफिनेशंस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें क्वाड्रेटिक है तो क्या बनेगा, वो बनेगा पैराबोला। इसको हम लगा सकते हैं क्योंकि ये आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये क्वाड्रेटिक होता है, और इसका जो बनता है या तो अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स, ये बनते हैं पैराबोला। चलिए अभी क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस है 8। इसके पहले 7 था क्या, हाँ 7 था। अब चले आइए 8। और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। कैसे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स। तो ये देखो, ये जब भी हम बनाएंगे ग्राफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के लिए, तो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट्स करते हैं तो उसका केवल एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, और एक्स एक्सिस पर जितना कट आएगा, मतलब जितनी बार पास करेगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को, वहीं पोलिनोमियल्स का ज़ीरो होगा। क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो है y इज इक्वल टू एक्स डिपेंडेबिलिटीज, मतलब x के टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो x को काटेगा, जनरली लेते हैं। अब वो y के टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो भी हमारा जो फिगर बनाते हैं जनरली हम y पर कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों पे हो सकता है, जब x के टर्म्स में पढ़ते हैं या फिर x इज इक्वल टू y के टर्म्स में पढ़ते हैं। तो px लेंगे तो x पे काटेगा, और py लेंगे तो y एक्सिस पे काटेगा। जनरली हम लोग px लेते हैं तो इसलिए x पे हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन वो y पे भी हो सकता है। तो ये होगा इंटरसेक्ट्स y एक्सिस और इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। जिसके टर्म्स में पोलिनोमियल होगा वहाँ पे वो कट जो होगा, जितनी बार वो इंटरसेक्ट निकलेगा वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स होगा। चलिए क्वेश्चंस नंबर 9। If graph of polynomial does not intersect the x-axis but intersect y-axis in one point, then number of zeros of the polynomial is equal to। ये देखो, तो यहाँ पे तो एक अभी जैसे हमने बताया कि जो पोलिनोमियल्स है वो x एक्सिस पे भी कट सकता है और y एक्सिस पे भी कट सकता है, और एक ही जगह कट रहा है 1 पॉइंट, तो x पर कटे या चाहे y पर कटे, पोलिनोमियल्स है तो उसका जीरो एक ही होगा, x पे कटे और y पे कटे। जैसे कि अगर ये हमने लिखा y जो ay प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिया तो y ही ना आएगा माइनस बी बाई ए। वो तो जब ax प्लस y ले लेंगे तो ax प्लस बी ले लेंगे तब ना x का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए, लेकिन y लेंगे तो y का वैल्यू आएगा। मतलब वो क्या होगा, जो एक्सेस है उनके कटने का डिपेंड करता है कि वो हमारा पोलिनोमियल किस एक्सेस पे है, यानी कि किस टर्म्स में है, x के रेस्पेक्ट में है या y के रेस्पेक्ट में है। अगर y में है तो फिर y का वैल्यू आएगा, और x में है तो x का वैल्यू आएगा। लेकिन अगर जितने पॉइंट्स पे कट रहे हैं वहीं उसका जीरो होगा, यानी कि 1 पॉइंट्स पे कटा तो 1 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। और ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, कोई पोलिनोमियल्स है जिसकी डिग्री n है तो उसके पास क्या हो सकता है, ये 4 ऑप्शन में से। और ये बताइए कि ओनली 1 जीरोज होगा या एग्जैक्टली n जीरोज होगा, एटमोस्ट n जीरोज होगा या मोर देन n जीरोज होगा। तो जितना नंबर ऑफ डिग्री होगा, जितना नंबर ऑफ डिग्री होगा एग्जैक्टली उतना नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है,
ये अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट्स करके आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सी बाई ए इज इक्वल टू, सी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये सी बाई ए निकालना है। तो ये जनरल इक्वेशन है, और जनरल इक्वेशन अगर पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें सी बाई ए क्या होता है वही निकालना है हमें। क्या होता है ये ज़रा कमेंट करके बताइए। चलिए, सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और किस में है वो डी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी जनरल इक्वेशंस है। तो इसमें b बाई ए क्या होगा, तो यहाँ पे मिस है, माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस बी बाई ए क्या होगा ये बताना है, और कमेंट्स करके बता सकते हैं आप लोग। और जितना आप लोग करेंगे तो नेचुरली मुझे लगता है कि आपको ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमको भी पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट्स करके बताइए जरा। चलिए, अगर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें माइनस बी बाई ए जो टर्म्स होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज होता है, और यहाँ दिया हुआ है वो भी डी में। ऐसे अभी देख रहा है कि डी और बी दो ज़्यादा ही ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन इसको पैटर्न मत बना लेना कि जब हम वो 20 क्वेश्चंस में से आंसर दे रहे हैं, वो अगर 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस हो गए तो ऐसा ना हो कि कोई एक दो पे पैटर्न्स आया, उसी पैटर्न्स को आप फॉलो करना शुरू कर दे। सर्च कर लेना, उसके बाद ही डालना। चलो, ये फिर से जनरल इक्वेशंस है, और उसमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस जीरो, देन 1 0 इज क्या होगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो 1 0 इसका क्या होगा। कुछ अगर आइडिया हो तो आप लोग सोच कर बताओ। इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि अगर इसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी बाई ए। और इसमें दिया हुआ है कि गिवन में क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस सबको ए से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा,
1 प्लस बी बाई ए और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, यानी कि बी बाई ए और माइनस प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 1। और इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये जो टर्म्स होगा इसमें 1 0 वो फाइंड करने को दे रहा है, तो वो होगा c बाई बी, c बाई बी वो टर्म्स होगा। क्योंकि ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये एक स्पेशल केस ऑफ द पोलिनोमियल्स है। और यहाँ पे जब भी होगा कि a प्लस बी प्लस सी किसी इक्वेशंस में ये कंडीशंस हो कि ये कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म्स, अगर वो 0 हो रहा है तो उसका एक 0 जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वो टर्म्स दिया हुआ है, आंसर सी। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें दिया हुआ है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी देन 1 0। अगर दो के सम के बराबर एक हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 बी हो गया, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी। और जब हम फैक्टर्स निकालते हैं इसका तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए हो जाता है। और यहाँ a प्लस सी दिया हुआ है b, तो b की जगह अगर हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस सी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस सी एक्स बाई ए हो जाएगा और प्लस सी बाई ए। तो यहाँ पे अगर हम x कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे c बाई ए कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 1, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर x। और ये जो लिया था ना तो ये a कॉमन किया था, ठीक है, और तब ये ऐसा बना था। तो ये कहाँ चला जाएगा ये बताता हूँ मैं फैक्टर्स कर लेने के बाद। 1 और ये हो जाएगा x प्लस सी बाई ए, ठीक है। और जब फॉर ज़ीरोज़ इसका ज़ीरोज़ हमें निकालना होगा, फॉर ज़ीरोज़ पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स में क्या आया है, ए कांस्टेंट एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये तो 0 होगा नहीं तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -c बाई ए। तो 1 पूछ रहा है और ये दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई भी दिया रहेगा उस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, उस ऑप्शंस को हम लोग टिक कर लेंगे। ये कैलकुलेट, और चूँकि पिछले क्वेश्चंस में मैंने पूरी तरह कैलकुलेट करके नहीं दिखाया आप लोगों को, तो मुझे ध्यान आया कि नहीं उसमें आप लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह के थ्योरीज बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, तो वो पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया कि आपके भी माइंड्स में ये डाउट न रह जाए कि वो कैसे हो गया था, ठीक है। चलिए आप पीछे तो नहीं जाएंगे कि उसको कैलकुलेट करके दिखाएं, आगे आएगा तो कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 1 0 6
and sum of the zeros is 0, देन वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा, 1 6 है और जीरोज सम जीरोज है। तो सबसे पहले तो आप ले लें कि गिवन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। अगर ले लें कि अल्फ़ा बीटा आर जीरोज, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। और एक दिया है, मान लो कि अल्फ़ा दिया है वो है 6, तो इसको ले लें 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो एक -6 है और एक 6 है, तो इसको कर लेंगे देयरफॉर अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 6 इंटू -6 डेट इज इक्वल टू -36। और अगर पोलिनोमियल्स लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इस तरह से आप ये देखोगे कि अगर ये पुट कर दे सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, अब प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाल लिया कि ये 36 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x और प्लस -36, तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36, और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो कि दिया हुआ है बी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग की एक्टिविटीज़ क्या रही क्या नहीं, उस पर तो मैंने कहा ना कि ध्यान नहीं देता हूँ मैं। जो हमसे जुड़ेगा, हमसे जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेगा, तो मैं इंटरटेनमेंट के अलावा और अनर्गल बातें, अनर्गल टॉपिक्स के अलावा एजुकेशनल जो भी टॉपिक्स है वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आज हम 15 ये लेकर आए थे, हर चैप्टर से 15-15, 20-20 अगर हो जाएंगे तो बहुत सारे MCQ हो जाएगा, तो 20 मार्क्स तो वो कंप्लीट ही है। इसके साथ साथ हम ला ही रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ थ्योरीज लेकर आ रहे हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर से रिवीजन करेंगे। तो आप बोर्ड्स में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं अगर यूज़ करते हैं तो, अन्यथा तो चल ही रहा है, वो चलते रहेगा। तो गाइज आज इतना ही, और आज ये पोलिनोमियल्स ख़त्म हो गया। तो आज के डेट में अब पोलिनोमियल्स ख़त्म, कल वाले लाइफ में हम लोग अगले एक्सरसाइज से आएंगे जो कि शायद लीनियर इक्वेशंस है, और उसी से आएंगे। चाहे आपकी जो भी आप चाहते हैं कि एक ही बार सब करवा दिया जाए, तो सब लोगों के टॉपिक्स एक ही दिन नहीं हो पाएगा, तो हम तो अपने सीक्वेंस में चलेंगे। आप उस सीक्वेंस से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चंस रखें। चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, फिर कल 7:30 बजे मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।